आप सभी महानुभावों को एक बार फिर से नमस्कार। मुझे पता है मैं बड़े दिनों बाद आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहा तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए, पर कोशिश रहेगी कि अब जो वीडियोज़ हैं वो लगातार अपलोड होती रहें यूट्यूब पर और आपको टाइम टाइम से वीडियोज़ मिलते रहें। अभी मैं खड़ा हूँ, अगर आप देखें तो मैं खड़ा हूँ रामलीला समिति का जो प्रांगण है, रामलीला मैदान कहते हैं इसको। और यहाँ पे मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि कल से नवरात्रि का पावन समय शुरू हो रहा है और देवी माँ का समय शुरू हो रहा है। और आप मेरे पीछे देखें तो ये रामलीला समिति का मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है और कल से जो है वो रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। कल का हमारा पहला जो मंचन होगा वो नारद मोह का होगा। तो अब से डेली वीडियोज़ और व्लॉग्स यूट्यूब पे अपलोड करने की पूरी कोशिश होगी मेरी तरफ से। मेरे बड़े भाई और बाकी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता जो है वो मंच की पूरी तैयारी कर रहे हैं, मंच को सजा रहे हैं और कल से जो है वो वीडियोज़ अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा करीब लेके चलूँ, मैं आपको दिखाऊँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्थापित वर्ष आपको दिखाई दे रहा होगा सन 1937। सन 1937 से यहाँ के लोग बताते हैं बड़े जन की ये रामलीला समिति हो रही है, क्योंकि उससे पहले से होता आ रहा है पर उससे पहले का हमें एविडेंस नहीं मिलता है, हमें सबूत नहीं मिलता है, पर यह चीज़ होता हुआ आ रहा है। श्री रामलीला समिति धारण नगर मोहम्मदाबाद गाजीपुर, ये हमारा रामलीला मंच है, इसका स्टेज तैयार किया जा रहा है। कर्मठ सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और चूँकि देखिए अगर फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड थोड़ा सा बारिश के मौसम से ख़राब है। मौसम ख़राब होने की वजह से ये जो फील्ड की जो जर्जर स्थिति है और बगल में नालियाँ बहाया जाता है, पूरे टाउन का सारा गंदगी जो है वो लाकर यहीं डिस्पोज़ आप कह सकते हैं किया जाता है। क्योंकि ये जो ज़मीन है वो अलाट की गई है रामलीला समिति के लिए और यहाँ की लोकल जो नगर पालिका परिषद है वो इसका ख्याल रखने की कोशिश तो करती है, पर लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग लगे हुए हैं, कल से शुरू हो जाएगा। कल का जो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रामायण की जो शुरुआत है वो राम के जन्म से होती है, पर उससे पहले जो सबसे पहला रामलीला समिति जो शुरू होता है, जो मंचन जो है वो शुरू होता है नारद मोह से। कमेंट में मुझे आप लोगों से उम्मीद है बताइएगा कि नारद मोह होता क्या है, दरअसल क्या है नारद मोह। कल मैं बताऊंगा अपने कि नारद मोह क्या है, किसकी चर्चा होती है नारद मोह में, किस चीज़ का मंचन किया जाता है, क्या दिखाया जाता है श्रोतागणों को। जो लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, चूँकि मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जो लोग भी होंगे जो जानते होंगे कि नारद मोह जो है वो भंग क्यों हुआ और नारद मोह के पीछे दिखाने का क्या श्रेय है। और रामायण का जो असली शुरुआत है वो नारद जी के मोह के भंग होने से होती है। तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे, कल इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस वीडियोस को देखेंगे, अगर आप स्थिति देखिए तो जो जर्जरता है इस ग्राउंड का, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए ज़मीन पे ही बैठने का अवसर दिया जाता है, ज़मीन पे ही बैठाया जाता है, ठीक है। और कई बार इसकी मरम्मत के लिए, इसकी सफाई के लिए कई बार कहा गया, लोगों से भी बोला गया, नगर पालिका परिषद को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी स्थिति देखिए तो बहुत जर्जर स्थिति है, जर्जर स्थिति है। अब कल से मंचन भी शुरू हो जाएगा, वैसे ही मैदान में पानी लगा हुआ है, स्थिति ख़राब है। अब कहाँ लोग बैठेंगे, कैसे होगा, पर फिर भी ये बड़ी कुशलता वाली बात है कि रामलीला समिति के जितने भी लोग हैं, चूँकि मैं भी रामलीला समिति का एक सदस्य हूँ और सब मेरे बड़े भाई हैं, चूँकि व्लॉग बनाने की भी जिम्मेदारी है और यहाँ की भी जिम्मेदारियों को फुलफ़िल करना है, तो उसको भी देखना है। पर फिर भी रामलीला समिति की बड़ी आप ये कह लें कि जुझारूपन है और उनकी उदारता है और उनकी मेहनत है कि वो लगे हुए हैं वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और ये पूरी कोशिश रहती है कि हर साल, और आज तक मैं जब से मेरी 26 साल मेरी उम्र है और मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ये मंचन कभी बंद हुआ हो, और ये लगातार होता रहा है और बड़े हर्षोल्लास से होता है और बहुत मज़े से होता है। और बड़ी चर्चा है विधानसभा 378 में धारानगर मोहम्मदाबाद की जो रामलीला, और इसके जो किरदार हैं, जो पात्र हैं, वो ऐसा नहीं है कि बस बन गए। आप समझिए कि जो राम बनते हैं उनके 3 पीढ़ी राम बनते हुए आई है। जो लक्ष्मण बनते हैं, अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे महावीर झंडा शोभा यात्रा का, तो मेरे बड़े भाई अभिषेक पांडे सोनू भैया मिले होंगे आपसे, तो वो लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं। उनके बड़े भाई लक्ष्मण बनते थे, उनके पिता से ही लक्ष्मण बनते थे। तो समझिए कि 3-4 पीढ़ी लगातार उस किरदार को निभाते हुए आ रही है। और उसके बाद भी आप देखिए लोगों का पूरा इसमें सहयोग होता है।
लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने इस मैदान के बारे में हमारे बड़े भाई शशि भैया जी पहले ये लक्ष्मण का रोल निभाते थे, फिर इनके पिताजी, फिर आज इनके ही छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं। और साथ में हमारे बाबा टेंट हाउस पप्पू भैया जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, नगर अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के रिप्रेजेंट करते हैं ये। अभी देखिए जिस जर्जरता की मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये क्या हालत है इस रामलीला समिति के इस प्रांगण का। और मुझे लगता है कि बड़े भाई लोग मुझे इस बारे में अवगत कराएंगे। मीटिंग हो लगा भैया जी ना एक लेके, कई बार मीटिंग भी हुई, नगर पालिका परिषद से भी संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा इसको किसी ने भी रुचि नहीं ली इस चीज़ को सही करने में। एसडीएम के यहाँ भी दिया गया है, पर देखिए ये थाने में बोला गया, थाने में पीस मीटिंग में बोला गया था, कोई उसका सुनवाई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कल से मेला शुरू होना है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बताइए कल से यहाँ झांकने तक नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब बताइए, और सबसे बड़ी बात यह कि ये समाज के लिए है और इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि रामलीला होने से लोगों को सीख मिलती है, उदाहरण जाता है। और ये तो उदारता है इस रामलीला समिति के कर्मठ कर्मचारियों का जो इसमें लगे हुए हैं। नहीं तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाती है, और हम सभी जानते हैं कि हम अपना टैक्स पे करते हैं, एवरीवन पेज देयर टैक्स, और उसके बाद भी टैक्स देने के बाद भी ये जो स्थिति है, लोगों की जो लापरवाही है, जो गवर्नमेंट जो सेक्शंस में जो विभाग में बैठे हुए हैं लोग हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर, बट फिर भी उनको थोड़ा सा तो जागरूक होना पड़ेगा। खासकर जो लोग भी मेरे इस वीडियोस को देखेंगे, जहाँ तक भी ये जाएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कहिए, थोड़ा सा जागिए। ये जागने का पीछे ईदगाह देख रहे होंगे, ईदगाह, और ये ईदगाह के बगल वाला रास्ता, ईदगाह से होते हुए ये आपका रास्ता जो जाता है रामलीला मैदान में। आप देखिए इस मैदान की स्थिति, कूड़ा कचड़ा, थोड़ा सा और मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए स्थिति क्या है रामलीला मैदान की। यहाँ पे पानी लगा हुआ था, जैसे तैसे इस पानी को निकाला गया। मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है या वो गलत है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि कौन गलत है, और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इन समस्याओं का समाधान होगा कहाँ और होगा कैसे। जैसा कि शशि भैया बता रहे थे कि एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया जा चुका है, थाने में मीटिंग हो गई है, पीस मीटिंग में बात हुई थी कि लोग आकर इसको ठीक करेंगे, नगर पालिका इसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन कल से मंचन शुरू होना है, और आप देखिए स्थिति इस मैदान की क्या है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सब लगे हुए हैं और हम सब अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करेंगे। तो कल से व्लॉग्स डेली मिलते रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन वी हैव टू फुलफिल, और वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस दैट वी कैन डू, एंड द थिंग्स दैट इन आवर हैंड वी कैन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हम तो अपनी काम करेंगे, हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे, हम अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक रखेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। तो बने रहिएगा, अगले दिनों तक मिलते रहेंगे। रात में फिर मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि रामलीला में भी रात भर काम होगा। मंच बनाया जाएगा, जो मंच में कहीं से कहीं टूट फूट जाता है तो उसकी मरम्मत होगी, उसकी पेंटिंग होगी, रंगाई पुताई होगा। स्टेज तो तैयार होगा ही, उसमें कई सारे पर्दे लगेंगे, अभी पूरा काम बाकी है, लाइटिंग होगी, और इतने सारे जो लोग हैं सब इकट्ठा होकर सब अपना अपना श्रमदान दिया जाएगा। पूरा रात लगेगा, रात को 2-2:30 बजे तक इस पर काम चालू रहेगा। देखते हैं। और चूँकि हमारे पास वक्त है आज रात भर का और कल शाम तक का, क्योंकि कल शाम को मंचन शुरू करना है, तो लोग लगे हुए हैं, अभी पर तैयारी चल रही है। आज रात का वक्त है और कल दिन भर का वक्त है, क्योंकि शाम से मंचन शुरू हो जाएगा। ये हमारा मंच, रात में लाइट वाइट की पूरी व्यवस्था लगाकर मंचन की तैयारी शुरू कर देनी है हमको। चल रहा है तैयारी। 8:02, लाइट जली हुई है, लोग लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त है आज रात भर का और कल शाम तक का, तो कल शाम से मंचन ही शुरू हो जाएगा। तो आज पूरी जान लगा के लोग अपना श्रमदान देंगे और मंच को तैयार किया जाएगा। सब लोग उपस्थित हैं। क्या जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कल से मंचन शुरू हो जाएगा नारद मोह का। आप देखें सारा सामान इकट्ठा किया गया है यहाँ पर,
और यहाँ पर पर्दे वगैरह बांधे जाएंगे। भैया हमको लगा था कि आज रात के 1-1:30 बजे काम हुई। पूरा रात भर, आज पूरा रात भर काम पूरा रात भर आज काम चलेगा। लोग अपना अपना श्रमदान देंगे। मुझे लगता है मंच तैयार हो जाएगा और रात के 8:30-9 बजे तक मंचन चालू हो जाएगा। 7:30 7:30 से मंचन चालू हो जाएगा।